नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। तो त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार बाजारों की रौनक देखकर लगता है कि दिवाली बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। बाजार गुलजार हो चुके हैं, हर चीज की जमकर खरीदारी हो रही है। बढ़ती महंगाई भी खरीदारों का जोश ठंडा नहीं कर पा रही है, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपको आंकड़े दिखाएंगे जो खरीदारी के सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, रियल एस्टेट हो या बाकी सेक्टर, जबरदस्त खरीदारी चल रही है और यह बताता है कि लोग भविष्य को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं। मोबाइल, गाड़ी, घर, कपड़े, सबके रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो रही है। आज हम बाजार का मूड समझेंगे, अपने खास मेहमानों के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि इस भीड़ में आप कैसे बेहतर से बेहतर विकल्प चुन सकते हैं ताकि आपकी दिवाली और ज्यादा रोशन हो और आप बने ज्यादा स्मार्ट खरीदार। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं मेहमानों से चर्चा। त्योहारों का सीजन चल रहा है और दिवाली तक बाजारों में त्योहारी रौनक रहेगी। इस बार की दीपावली बेहद खास होने वाली है क्योंकि कोविड के 2 साल बाद खुलकर दिवाली मनाई जाएगी। बाजार पूरी तरह सज चुके हैं। हालांकि इस साल महंगाई 7% से ज्यादा है। प्रॉपर्टी से लेकर तेल, गैस और खाने के सामानों के दाम बढ़ चुके हैं। गाड़ियों की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिला है। इसके बावजूद बाजार गुलजार हैं और पिछले साल के मुकाबले इस साल जमकर खरीदारी हो रही है। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन और ऑफलाइन के जरिए जमकर बिक्री का अनुमान है। सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर की शुरुआत तक $27 बिलियन तक की बिक्री की उम्मीद जताई गई है, जो 2019 की तुलना में 2 गुना है और पिछले साल की तुलना में लगभग 25% ज्यादा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक 2019 में लगभग $8.5 बिलियन की ऑफलाइन की बिक्री हुई थी, जो इस साल बढ़कर लगभग $15.2 बिलियन की बिक्री हो सकती है। मार्केट कंसल्टेंसीज के मुताबिक इस साल अमेजन, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी $11.8 अरब की बिक्री हो सकती है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक कारों की बिक्री सितंबर में 122.2% बढ़कर 1,42,727 इकाई पर पहुंच गई है। सितंबर 2021 में कुल 64,235 कारें बिकी थीं, वहीं दोपहिया वाहनों में 12.9% की तेजी, मोटरसाइकिल में 18%, स्कूटर में 9%, कमर्शियल मोटर वाहनों में 39%, 3 पहिया वाहनों में 73%, ई रिक्शा में 146.86% की तेजी देखने को मिली है। धनतेरस पर लोग सोने चांदी की जमकर खरीदारी करते हैं। इस साल की ऊंचाई पर गोल्ड के दाम 5 से 5,500 नीचे हैं। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के मुताबिक लोगों को गोल्ड की खरीदारी खूब भा रही है। AIJGF के मुताबिक टियर 2 और टियर 3 शहरों में हर बार की तरह ब्राइडल रिंग, चैन, चूड़ी, मंगलसूत्र की मांग ज्यादा रही है। वहीं चांदी में पाजेब, बिछुआ, हाफ कमरबंद की काफी मांग है। सोने चांदी के पारंपरिक गहनों के स्टॉक के साथ नए डिजाइन की भी मांग बढ़ी है। जनवरी से सितंबर के दौरान 1,61,000 घरों की बिक्री हुई है। मजबूत डिमांड को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक ये आंकड़ा 2 लाख घरों को पार कर सकता है। वहीं अगर आप शहरों के आधार पर बात करें तो जुलाई से सितंबर के बीच चेन्नई में 38%, हैदराबाद में 29%, कोलकाता में 11%, बेंगलुरु में 7% घरों की बिक्री बढ़ी है। त्योहारी सीजन को देखते हुए देश भर के रियल एस्टेट मार्केट में तमाम फेस्टिव ऑफर्स भी देखे जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो इस साल महंगाई परेशान तो कर रही है, लेकिन डिमांड भी बम्पर है। हर सेक्टर को उम्मीद है कि 2 साल बाद इस दिवाली पर जमकर खरीदारी होगी। महंगाई त्योहारों का स्वाद बिगाड़ने के मूड में तो है, लेकिन कंपनियों के एक से बढ़कर एक ऑफर्स खरीदारों के मूड को धमाकेदार बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, बहुत ही खास मौका है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। परिचय आज के मेहमानों का सबसे पहले आपसे करा दें। हमारे साथ हैं राजन बंदेलकर साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं नरेटको के, मेरे साथ स्टूडियो में हैं। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान कुमार जैन साहब, जो कि चेयरमैन हैं उम्मीदबल ज्वेलर के। कुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़े दिनों बाद आप लोगों की आमद हुई हमारे स्टूडियो में। और हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल साहब जुड़ रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं CAIT के। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। चाय की चुस्कियां ले रहे हैं प्रवीण जी, और हम तो चाहेंगे कि चाय की चुस्कियों के साथ साथ जरा फायदे की चुस्की भी आए, और फायदे की चुस्की तभी आएगी जब ग्राहक का मन बदलेगा। अब सबसे पहले राजन जी के पास चलते हैं। राजन सर, प्रॉपर्टी मार्केट में हम देख रहे हैं दनादन खरीदारी चल रही है। कुछ सिटीज के आंकड़े तो हमने देखा कि कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं।
ये एक तरफ इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन की बातें भी चल रही है, ये कहां से आ रहा है जोश घर खरीदारों में? घर खरीदने को लेकर उत्साह कहां से आ रहा है? सर, सबसे पहले आपके माध्यम से सारे ग्राहकों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं मैं, और तहे दिल से इन सबका शुक्रिया अदा भी करता हूं। उसका कारण ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी तो आज आप देखो तो हर आदमी को रोटी आज मिल रही है, कपड़ा भी मिल रहा है, तो लोग सोच रहे हैं कि अपनी मकान की भी तमन्ना पूरी कर लें। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल निभाया है ना, वो सर कोविड ने निभाया। कोविड के पहले क्या था कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं पैसे इकट्ठा करूं या बाकी कुछ भी करूं, शेयर्स में कर लूं, मेरी पूंजी जमा कर लूं। आज उनको पता चल गया कि असली पूंजी जो भी है वो जमीन और जायदाद है। तो आज जो आदमी है, अगर आपने देखा होगा कोविड के बाद आदमी ने उसका गियर चेंज कर दिया, वो रोज जीता है, वो आज के लिए जीता है। वो ये नहीं सोच रहा है कि कल क्या होना है, तो वो बोलता है कि मैं आज जी रहा हूं तो मुझे शोनो शौकत से जीना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए ये आज रियल एस्टेट में तेजी है। हर आदमी सोचता है कि मेरा खुद का अपना एक मकान हो। बिल्कुल, ये आपने सही कहा, क्योंकि कोविड के टाइम पर बड़ा लोगों ने इस बात को महसूस किया। जिन लोगों के पास अपने घर नहीं थे, एक तो स्वाभाविक रूप से वो इतना खराब दौर था, ईश्वर करे कभी ना आए ऐसा दौर, कभी आएगा भी नहीं, हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के पास अपने घर नहीं थे, वो यही सोचते थे काश हमारे पास अपना घर होता, तो हम उस घर में अपने सुख दुख बांटते। अब किराए के मकान में कई तरह की टेंशन होती हैं। बहरहाल, आपने कहा कि पूरे के पूरे कोविड ने आदमी को अपने घर की अहमियत से रूबरू कराया, और उसमें एक और चीज था बांदिलकर सर, वो था वर्क फ्रॉम होम भी। वर्क फ्रॉम होम में भी लोगों ने सोचा कि अपने घर पे जो अपने घर से काम का जो मजा है वो कुछ और ही है। वर्क फ्रॉम होम, स्टे एट होम, होम क्वारंटाइन, तो होम होम होम, वो इतने दफे होम 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 हो गया कि वो आदमी के दिलों और दिमाग दोनों पे राज कर गया। क्या बात है सर। अच्छा जैन साहब, आपके पास आना चाहेंगे अब। गोल्ड खरीदना तो सर हमारे यहाँ माना ही जाता है, बड़ा शुभ होता है। हम पूरे भारतीय जो हैं अपने सोने के प्रति प्रेम को हम सब समझते हैं, लेकिन बड़ी खरीदारी जिनको करनी हो, छोटे खरीदार तो आएंगे स्वाभाविक रूप से, लेकिन उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? इस वक्त कैसा माहौल है, और कहा यह भी जा रहा है कि शायद अभी दाम गिरेंगे, और तो ओवरऑल आउटलुक क्या है और समय कैसा है सोने चांदी में निवेश का? बिल्कुल, हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि सर ने कहा कि कोविड के समय के बाद में एक अच्छा सा मौका मिला है, लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है बाहर निकलने का। और इतने सालों में, 2 साल में लोगों ने इंटरनेशनल टूर नहीं की, फालतू होटलों के खर्चे नहीं कर पाए, तो वो सब जो बचा कुचा था लोग अब उत्साह से बाहर लेके आए, उनके दिमाग में आया कि कुछ खर्चा करे। अब इस समय चल रहा है फेस्टिव सीजन, जैसे कि रक्षाबंधन चला गया, दशहरा चला गया, और अब धनतेरस आ रहा है, और फिर आने वाले समय में दिवाली है, नया साल है, अक्षय तृतीया, गुड़ी पड़वा। तो ऐसा एक हमारे हिंदुस्तान में कस्टम रहा हुआ है कि जिस दिन बड़े बड़े दिन आते हैं, एक लोग मौका अपने आप का माइंड सेटअप कर चुके हैं कि बड़े दिनों में सोने की खरीदारी करे और घर को और अपने परिवार को मंगलमय बनाए। इसी भावनाओं के साथ एक सोने में खरीदारी एक सेंटिमेंटल वैल्यू है, एक अच्छी फीलिंग है, और ये सब देखते हुए लोग भरपूर खरीदारी करें। मैं आपको एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात बताऊं कि पितृपक्ष जो आता है उसमें लोग सोना खरीदारी नहीं करते हैं, लेकिन अब जो लास्ट पितृपक्ष गया, हमारे ज्वेलर्स भाइयों ने धनतेरस की तरफ सेल किया। उसका मुख्य कारण है कि जोरदार बिजनेस आने वाले समय में शादियों की भरमार से आ रहा है। तो 2 कारण बने, एक तो शादियों की भरमार और दूसरा फेस्टिव सीजन। तो ये दोनों कंबाइन होकर लोग भरपूर सोने की खरीदारी कर रहे हैं। और तो लोगों के माइंडसेट ऐसा है कि जो सोना कोविड के समय में 58,500 था, उसके बाद वापस वो नीचे आया 50-51 की जगह पे, फिर यूक्रेन रशिया वॉर पे फिर 55 गया। तो इस तरह के लोगों ने जो रेट जो देखे हैं, वो रेट देखते हुए अब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है। आप एवरी डे आप शोरूम में जाइए, भीड़ लगी हुई है, तादाद लगी हुई है कस्टमरों की, और कहीं ना कहीं जाके लोगों के जो पैसे जमा हुए उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। कल मोदी जी भाषण कर रहे थे कि 88,000 गाड़ियां बिकी। गाड़ियां तो कितनी महंगी है, सोने से भी महंगी होती है। एक गाड़ी की
वैल्यू ले लो। तो इस तरह से लोगों में उत्साह बढ़ा है। प्रॉपर्टी सर ने कितनी बढ़िया बात की, बहुत ही सुंदर बात की और रियल बात की। हकीकत में क्या रहा वो ट्रुथ इन्होंने अब थोड़ी देर पहले बताया क्या मेरे पे। तो ये सब देखते हुए लोगों का एक आत्मविश्वास बैठा कि अब पैसा जो बचाना है उसका व्यर्थ है, पैसे को यूटिलाइज करो, उसका उपयोग करो, चाहे घर लो, चाहे गाड़ी लो या ज्वेलरी लो। और ज्वेलरी एक ऐसी वस्तु, यूक्रेन रशिया वॉर में जब लोग भागे थे यूक्रेन से, तब रशिया के वॉर की जब तो उनके हाथ में क्या था, सब प्रॉपर्टी, दुकान, मकान सब छोड़ के चले गए जहां पे भागे वहां से। तो तब उन समय में भी उनके हाथ में सोना ही एक ऐसा विकल्प था। तो वॉलेटिलिटी इतनी है कि लोग निवेश को, सोने में निवेश को, आभूषणों में निवेश को सेफ मानते हैं। तो जब जब वोलेटाइल्स होते हैं मार्केट, स्वाभाविक रूप से लोग एक सुरक्षित निवेश ढूंढते हैं और वो सुरक्षित निवेश उन्हें एक प्रॉपर्टी के रूप में मिलता है, गोल्ड और बाकी ज्वेलरी के रूप में मिलता है। तो इस वजह से भी सेंटिमेंट जो बड़े शानदार हैं इस वक्त। अब आते हैं प्रवीण खंडेलवाल जी के पास। अब प्रवीण सर, आपसे हमारी जो आखिरी मुलाकात हुई थी उसमें हम बातचीत कर रहे थे, बड़ा मंथन कर रहे थे, और आप तो हमेशा चिंतन व्यक्त करते हैं कि भाई ये ऑनलाइन वालों ने जो है ऑफलाइन वालों की कमर तोड़ के रखी हुई है। अब आंकड़े देखिए सर, ऑफलाइन में भी शानदार डिमांड है, तो ये कैसे हुआ, ये हो कैसे पा रहा है ये? दीपक जी, धीरे धीरे करके जो हमारा कस्टमर है उसके परचेजिंग पैटर्न में एक बड़ा चेंज आ रहा है। 2 साल कोविड के दौरान हम व्यापार नहीं कर पाए, किंतु इस बार यदि जैसा अभी हमारे मित्र बता रहे थे, नवरात्रि के 10 दिनों में हमने जिस प्रकार से लोगों को देखा है और जिस प्रकार से भीड़ आई है, उसका एक आकलन जो हमने किया कि दिवाली तक, यानी कि तुलसी विवाह 5 नवंबर को होगा, तब तक 26 सितंबर जो पहला नवरात्र था, दोनों के बीच इस पीरियड में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया बाजार में आने वाला है। अरे वाह। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4% का डीए अनाउंस किया, रेलवे ने 76 दिन का बोनस अनाउंस किया। तो कम से कम ये जो 2 चीजें आई हैं, इससे हमारे कस्टमर के जेब में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो वो पैसा बाजार में आएगा। और लोगों को लग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत से लोगों ने देखा है कि किस तरीके से उनके साथ में फ्रॉड हुआ, ऑर्डर कुछ किया जाता है, मिलता कुछ है, और तमाम दुनिया भर की चीजें हैं। कम से कम बाजार में जाकर के उसको मालूम है कि मैं किससे सामान ले रहा हूं और मैं क्या सामान खरीद रहा हूं, और यदि कोई इसमें दिक्कत आएगी तो मैं व्यापारी के जाकर के सामान उससे बदल सकता हूं। हमारे व्यापारियों में भी चेंज आया है। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छा संकेत है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, ऑन अ लाइटर नोट सर, जो दिवाली का सीजन नहीं खंडेलवाल सर, ऑन अ लाइटर नोट आपने बिल्कुल सही बोला। एक चीज और है, फैमिलीज में मैं और चीज देखता हूँ, हमारे कोई परिचित बता रहे थे कि उनके बच्चों ने कहा कि पापा हमें शॉपिंग कराओ, तो पापा ने जो है वो अपना पूरा लिस्ट निकाल के दिखा दिया कि ये देखो हमने ये फ्लिपकार्ट से ये मंगाया, अमेजोन से ये मंगाया, इतनी सारी शॉपिंग तो करा दी। तो बोला कि हाँ ये तो ऑनलाइन ऑर्डर किया ना, शॉपिंग कहाँ कराई। तो वो जो सेंटिमेंट है कि परिवार के साथ जाकर आपको खरीदारी करनी है और उसके बाद जो संतुष्टि मिलती है। यहाँ पर मैं एक बात, हाँ बोलिए सर, बोलिए दीपक जी, इसमें यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। हाँ। आज इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिनका भी आप जिक्र करो, उनके पास में मिलता क्या है? अपनी रोजमर्रा की सामान, क्या साड़ी मिलती है, क्या ज्वेलरी मिलती है, क्या घर मिलता है, क्या और जो शॉपिंग है वो मिलती है? कुछ भी नहीं मिलता। हाँ मिलती तो है, आपके पास चॉइस नहीं मिलती तो है, असली मिलती है, नकली मिलती है ये नहीं बोलूंगा मैं। दुकान पर आप क्या देखेंगे? मिलता तो है सर, ज्वेलरी भी मिल रही है वहां, साड़ी भी मिल रही है, असली मिल रही है, नकली मिल रही है। हाँ लेकिन इसमें दीपक जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इस बार लगभग 60,000 करोड़ के व्यापार का तमाचा हम चीन के ऊपर मारने वाले हैं। इस बार आप बाजार में जाएंगे, आपकी टीम भी गई है बाजार के अंदर, किसी बाजार में कोई भी चाइना का उत्पाद नहीं है। और मैं धन्यवाद दूंगा देश के ग्राहकों को जो अब दुकानदार से पूछते हैं कि कहीं ये चाइना का बना तो नहीं है। अगर चाइना का बना है तो वो उसको नहीं लेता। तो गलवान के बाद में जो राष्ट्रवाद का और भारतीयता का जो ये मूल मंत्र आया है, हम इसका खूब स्वागत करते हैं। और देश भर में हमारे व्यापारियों के पास प्रचुर मात्रा में स्टॉक है, नए नए डिजाइन है, नई नई वस्तुएं हैं, और हमारा ये वादा है कि अगर किसी कस्टमर का कोई भी खराब आएगा तो हमारा व्यापारी निःशुल्क उसके घर पे जाकर के डिलीवरी करेगा। एब्सोल्युटली सर, आपने भारतीयता, हम भारतीयों की जो खरीदारी की जो परंपरा और उसका जो एक पैटर्न रहा है उस पर बातचीत कर रहे हैं, और उसका एक बड़ा ही नितांत आवश्यक
और बड़ा अपरिहार्य जो हिस्सा है वो है भैया ठीक ठीक लगाना, यानी कि डिस्काउंट। अब महंगाई की मार पड़ रही है जनता पे, ये तो आप मानेंगे, आंकड़े महंगाई के कहां छू रखे हैं। अब अगर खरीदारी को वापस और अच्छे तरीके से लौटाना है तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी कि महंगाई पर आपको डिस्काउंट वाला ब्रह्मास्त्र चलाना होगा। आप तीनों महानुभाव अपने अपने सेक्टर के दिग्गज बैठे हुए हैं। मैं आपसे आज पूछूंगा कितना डिस्काउंट मिलने जा रहा है ग्राहक को। तो त्योहार आ चुके हैं और आपको स्मार्ट खरीदार कैसे बनना है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, डिमांड तो शानदार है और सेंटिमेंट जो है ग्राहक का वो भी जबरदस्त है, लेकिन ग्राहकों को थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए क्या डिस्काउंट्स भी ऑफर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस पर अब सेकंड राउंड में चर्चा करेंगे। राजन जी से शुरुआत करेंगे। राजन जी, हम तो आपसे बार बार कहते आए हैं कि ग्राहक तैयार बैठा हुआ है, आपकी इन्वेंट्रीज 1 साल में खत्म हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी सब, आपको इतना डिमांड आ जाएगा। लेकिन अगर उनको मिले प्रॉपर डिस्काउंट तो उनके लिए क्या कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी मार्केट में ऑफर्स और डिस्काउंट्स को लेकर क्या सेंटिमेंट है? सर, ऑफर्स और डिस्काउंट खूब चल रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जियो सेंटर में निरड़को का होमाथॉन करके एग्जीबिशन हुआ, उसमें करीब करीब 30,000 के ऊपर के लोग विजिट करके, और आज भी अगर आप किसी भी डेवलपर को पूछो तो उसके यहाँ पे खरीदारी चालू है। लेकिन मैं इस वक्त एक सुझाव देना चाहता हूँ। प्लीज सर। क्या होता है कि डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट के पीछे जाए बगैर, क्योंकि जब भी अगर इसके पहले जितने भी लोग डिस्काउंट या जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के पीछे गए, उनको पता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो। क्योंकि प्रॉपर्टी एक चीज ऐसी है कि इसकी डिलीवरी आपको इमीडिएट नहीं मिलती है। अब बाकी कोई भी चीज अगर आप ले रहे हो ना, आपको पता है कि आपने पैसे दे दिया, आपके पास माल मिल गया। अब इतना ही है कि वो माल सही है, असली है, नकली है, पूरा सही है, थोड़ा गलत है, क्या है, वो उतने तक ही होता है। प्रॉपर्टी में आपको पोजीशन लेट मिलता है। तो मेरा सिंपल सुझाव एक है कि आप इसमें 3 P देखो। पहला, प्राइस, अगर आपको प्राइस ठीक लग रहा है। दूसरा, डेवलपर का परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस वो कैसे कर रहा है, उसका पास रिकॉर्ड क्या है, क्वालिटी है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तीसरी चीज पोजीशन, क्योंकि पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना क्या है कि आपने पैसे दे दिए और आप देख रहे हो कि बिल्डिंग है वहां पर बन नहीं रही है। तो ये 3 चीज है। डिस्काउंट एक एड ऑन है। आप बेसिक इस चीज को देखो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जो घर है ना, अब ये तो रोजाना खरीदने वाली चीज है नहीं। एक बार आपने ले लिया तो एक पीढ़ी आपकी स्वाभाविक रूप से आप उस घर में बिताएंगे। तो एक बार जब आपको जो चीज़ लेनी है तो उसमें डिस्काउंट तो अच्छी बात है ग्राहकों को लुभाने के लिए, और हम तो हमेशा कहते हैं कि डेवलपर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा कोई बात नहीं, अगर आपका जो मार्जिन है वो स्क्वीज भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, 30-40% के स्तर पर आप लोग जो है मार्जिन पे काम करते, कोई बात नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ग्राहक के लिए तो ठीक ठाक होगा। दीपक जी, मार्जिन अभी सिंगल डिजिट में आ गया। अच्छा, हाँ, वो जमाने गए 30 और 40% थे ना। नहीं, पर बहुत सारी कंपनी को हम देखते हैं सर 25-30% पे उनका वो है सर, मार्जिन पे काम हो रहा है। वो कोई कंपनी नहीं है। आप जितने भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनके तो आपको पूरी बैलेंस शीट आ रही है। आप देख लो, सारे किसी के भी डबल डिजिट में नहीं है। अच्छा, हाँ, उसका रीजन क्या है कि आज अगर आप देखो तो गवर्नमेंट की टैक्सेस और प्रीमियम्स और जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब इतनी बढ़ गई है ना, तो इसमें सारी मार्जिन चलेगी। और सेकेंड थिंग, मैं यहाँ पर सारे बिल्डर को दाद देना चाहता हूँ कि अगर आपने देखा होगा तो इन्फ्लेशन जितना बढ़ा है, हाँ, इन्फ्लेशन तो आप लोगों ने बहुत उसका झटका, उस प्रोपोर्शनेट में दाम नहीं बढ़ा। बिल्कुल। उसका रीजन ये है कि हमने बीते काल से हम सीख गए। बोले कि वो सवेरे का भूला अगर शाम को घर आए उसको भूला नहीं कहते, वैसे ही अगर जो कल मार खाया तो वो अगर आज नहीं सुधरे तो उसको सुधरा नहीं कहते। तो हम सुधर गए। एब्सोल्युटली। कुमार सर, अब आप बताइए, अब सर ने तो ऐसा लॉजिक दे दिया कि भाई डिस्काउंट के चक्कर मत जाओ, क्वालिटी देखो। अब ये तो ज्वेलरी के मामले में तो और ज्यादा लागू होती है कि आपने पता चला कि सब स्टैंडर्ड ज्वेलरी खरीद ली डिस्काउंट के चक्कर में। लेकिन सर त्योहार है, आप ग्राहकों को नाराज तो नहीं करेंगे, उनको अच्छा डिस्काउंट दीजिए। महंगाई की मार 7% से ऊपर पड़ी हुई है। बिल्कुल, तो कैसे हम उम्मीद करें सर? नहीं, जहाँ तक डिस्काउंट का सवाल है, बहुत बड़ी वास्ट इंडस्ट्री, आज करीबन 3 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान में एज ए ज्वेलर्स काम कर रहे हैं बैठ के। और मैं सिंपल जवेरी बाजार में बैठता हूँ, वहाँ की भी मैं आपको एनालिसिस, जो 3,000 ग्राउंड फ्लोर शोरूम्स हैं और 30 से 35 हज़ार कारखाने और छोटे छोटे होलसेलर्स हैं।
तो डेफिनेटली मतलब एक बहुत बड़ा सा बिजनेस इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का है, एक्सपोर्ट का है, रिटेल आउटलेट्स का है। तो कहीं ना कहीं जाके घर पे सीजन मौका जो आया, दिवाली का आया, तो लोगों को खुशियां आती है। तो जो लुभावनापन है, एक किसी तरह कस्टमर खिंच के आता है कि भाई चलो, जैसे मैं आप कुछ ज्वेलर्सों की बात कर रहा हूँ, अभी कुछ ज्वेलर्स आज पेपर में पढ़ रहा था कि भाई नो मेकिंग चार्जेस ऑन डायमंड ज्वेलरी, और कुछ ज्वेलर्स जो गोल्ड की बात कर रहे थे तो गोल्ड में भी बोल रहे थे कि भाई 300 सवा 300 रुपया ग्राम मजूरी, जो कॉस्ट नहीं बैठते, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर रेट बढ़ा के कर देते हैं, ऐसा मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन ग्राहक को एक लगता है, कस्टमर के दिमाग में आता है नहीं चलो भाई मैं 500 550 मजूरी सब देते, 8% से 10% जो लेबर चार्जेस लगते हैं, और आज 50,000 का भाव होने से 450 500 मजूरी होती है, 300 350 मिली तो चलो थोड़ा बहुत फायदा हो गया। जहां तक डायमंड ज्वेलरी का सवाल है, उसमें नो मेकिंग पर होता है, क्योंकि उसमें डायमंड के चार्जेस आते हैं। बिल्कुल वो कहीं क्वालिटी उसमें 50 क्वालिटी होती है, उसके बाद उसमें लेबर रहती है और उसमें गोल्ड बनता है। तो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा बहुत कस्टमर को फायदा जरूर होता है। और भी लोग जो है, कोई गाड़ियां दे रहा है लकी ड्रॉ निकाल के, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम दे रहा है, टेलीफोन दे रहा है, टेलीविजन दे रहे हैं। तो इस तरह से कस्टमरों को अट्रैक्ट करने के लिए लोग अपने अपने स्कीम ला रहे हैं। और लेकिन बेस्ट पार्ट ये है, मेरा एक सॉलिड मैसेज आपको करता हूं कि आने वाले समय में हमारे कुछ विशेषज्ञ इसको मंदा देख रहे हैं, लेकिन मैं खुद पर्सनली मैं सोने को बहुत तेज देख रहा हूं। तो ये बेस्ट टाइम है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा, कोविड में 58,500 दिखा, यूक्रेन रशिया वॉर पे 55 दिखा, और अभी 49,500 पे चल रहा है। और शादियों की भरमार होते हुए लोग इसका भाव का फायदा उठाएं। बिल्कुल सर, तो ये बिल्कुल सही टाइम है कुमार सर की ये सलाह। प्रवीण सर, अब आखिरी सवाल के साथ आप ही के पास आ रहा हूं। डिस्काउंट तो हमने देखा है कि हम बात भी कर रहे थे जब हमारा ब्रेक था, कि अब हमने देखा है कि जो ऑफलाइन आउटलेट्स हैं वहां पर भी बड़े बड़े डिस्काउंट लगने शुरू हो गए हैं। तो आप लोगों की क्या तैयारी है? दीपक जी, मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे। जितने पैसे कंज्यूमर खर्चता है, उसको उस खर्चे में बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, या डिस्काउंट चाहिए? देखिए, डिस्काउंट क्या है, कोई भी व्यापारी या कोई भी निर्माता अपने घर से कभी भी डिस्काउंट नहीं देगा। अब जो विदेशी कंपनियां ऑनलाइन में काम कर रही हैं, उनको क्योंकि उनके फंडर उनको पैसा देते हैं वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, और वो डिस्काउंट देती है, और हर कंपनी पिछले 11 साल से 4,000-5,000 करोड़ का नुकसान कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि डिस्काउंट का ये जो परसेप्शन है, हर कंज्यूमर को इस परसेप्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। डिस्काउंट मिलता है जो बिजनेस में डेली रूटीन में अगर कुछ डिस्काउंट होता है 1%, 1.5%, 2%। अभी राजन बंदेलकर जी बता रहे थे कि उनका सिंगल डिजिट में आ गया। अब उसके बाद आप उनसे कहोगे कि 20% डिस्काउंट दे दो, लोग कहां से देंगे? इसका मतलब ये, उन्होंने आपको डिस्काउंट दिया तो वो अपने जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो कोई ना कोई कमी करेंगे। तो क्या हम चाहते हैं कि हमें जो मिले उसमें कमी मिले? बिल्कुल नहीं। और मेरा अपना मानना है कि डिस्काउंट के इस प्रवृत्ति से हम लोगों को बाहर निकलना होगा। हमारा एक ही जोर रहना चाहिए, मैंने अगर 100 रुपए खर्च करे तो मुझे 100 रुपए से के विद इन द पैरामीटर्स ऑफ माई स्पेंडिंग आई मस्ट गेट द बेस्ट क्वालिटी, द गुड क्वालिटी। अब बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये डिस्काउंट की जो प्रवृत्ति है, ये तो सर आपने ही स्वाद चखाया ना ग्राहक को। पहले आप ही ने कहा कि दिवाली पे स्पेशल ऑफर है, आइए। अब अगली दिवाली पे अगर आप स्पेशल ऑफर नहीं देंगे तो फिर तो ग्राहक बोलेगा। दीपक जी मैं आपको कहना चाहता हूँ, दीपक जी, तब पहले डिस्काउंट जो हमारे ऑफलाइन वाले देते थे वो क्लियरेंस से सेल का डिस्काउंट देते थे। यानी कि गर्मी के कपड़े सर्दी के अंदर डिस्काउंट देते हैं ताकि वो अपने स्टॉक को लिक्विडेट करें। लेकिन ये तो अब तो साल भर डिस्काउंट मिल रहा है। अरे भाई, ये कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर आप डिस्काउंट भी दे रहे हो, आप 5,000 करोड़ का नुकसान भी कर रहे हो, और 11 साल से आप जिंदा भी हो? ये मुझे व्यापार का मॉडल समझ में नहीं आता। और भारतीय व्यापारी के लिए तो कम से कम ये मॉडल कभी भी है ही नहीं। और बिल्कुल ये थोड़ा सा ना, जितना भी बड़ा ये जो फिशी सा जो डिस्काउंट का पूरा मॉडल है, इस पर तो अब आम ग्राहक भी जाग गया कि समझ गया वो कि इसका डिस्काउंट का खेल क्या है। बहरहाल ग्राहक को मालूम है उसके लिए क्या बेस्ट है, और ऑप्शंस आप लोग हैं बेस्ट देने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये दीपावली सबके लिए शुभ हो, ग्राहक के लिए भी और कारोबारी के लिए भी, और जितने भी सेक्टर जुड़े हुए हैं ओवरऑल उन सबके सर्वांगीण विकास के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। राजन सर शुक्रिया आपका, कुमार सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खंडेलवाल साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और त्योहारों की, दीपावली से पहले तो बहुत बार मुलाकात होगी आप लोगों से, लेकिन आज से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही।